हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर वेरी लॉन्ग वेकेशन मैं फिर से नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आज का सब्जेक्ट है लाइफ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करें। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे कई दिनों से आ रहे थे एक्चुअली। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है ना कि कुछ भी बता देने से मज़ा नहीं आता है ना। थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भी वक्त चाहिए था, क्योंकि पूरी लाइफ आपको एक ऐसे पर्सन के साथ बितानी है जिसको शायद आपने कभी देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सबकी लव मैरिज हो, किसी की अरेंज भी होती है। तो जब आप मेंटली, वाइब्रेशनली और फिज़िकली तैयार होगे, तब आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। तो शुरुआत करते हैं वाइब्रेशनली। वाइब्रेशनली कैसे? आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि मुझे इस क्वालिटी का पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। वो काइंड होना चाहिए, वो केयरिंग होना चाहिए, वो लवेबल होना चाहिए, वो पोलाइट होना चाहिए, वो इतना कमाता हो, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट आपको चाहिए। मैंने पहले क्या बताया? काइंड, लवेबल, पोलाइट, ये सब क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत अमीर इंसान के साथ ही आप खुश रहोगे। बहुत अमीर इंसान है लेकिन ना आपको प्यार, इज्जत और केयर नहीं देगा, आपकी केयर नहीं करेगा, तो आपको लगता है कि आप पूरी लाइफ उस ऐसे इंसान के साथ बिता पाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए आपको वाइब्रेशनली सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक कोने में सोचा रहता है सबने कि ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की देखा देखी है कि हाँ हाँ चलो शादियों का सीज़न चल रहा है ना तो कर लेते हैं। नो, नॉट लाइक दैट। पूरी लाइफ बितानी है आपको उसके साथ। और फिर सेकंड पॉइंट आता है मेंटली। घर वाले प्रेशर करेंगे, शादी कर ले, बहुत अच्छा रिश्ता है, जाना पहचाना भी है, मतलब वो लोग सारी क्वालिटीज़ दिखाएंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट, व्हाट इज़ योर डिज़ायर। आर यू कंफर्टेबल? मतलब अननोन पर्सन है या नोन पर्सन है, उसके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। उसके घर में अगर लड़की है तो उसके घर में जाकर रहने के लिए आर यू रेडी? ज़रूरी नहीं है ना कि बंदा सिंगल ही हो, उसका जॉइंट फैमिली हो, बड़ा परिवार हो, तो सबके साथ एडजस्ट करना। मैं कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रही हूँ, एडजस्ट सभी को करना होता है। जब प्यार दोगे तभी प्यार मिलेगा, चाहे वो पार्टनर हो। देखो, शादी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि दो फैमिली जुड़ती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यही रहता है कि ये नहीं सिखाऊंगी कि सिर्फ पार्टनर पार्टनर नहीं, पार्टनर के साथ उसका परिवार भी देखा जाता है ना कि आप एडजस्ट कर पाओगे क्या। मतलब आपका केयरिंग, लविंग नेचर पूरा डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। जितना जो भी दोगे ना उतना दुगना होकर यूनिवर्स से वापस आता है। और अब तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से जानते हो ना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अपने इस पार्टनर के साथ कितना कंफर्टेबली उसके घर में रह सकती हूँ। आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों की लाइफ बैलेंस करने के लिए, तब जाके आपकी शादी बहुत लॉन्ग लास्टिंग और प्यारी चलती है। और फिर आता है फिज़िकली। तो जैसे मैंने कहा कि फ़िज़िकली आपको एक घर से दूसरे घर में जाना है। ज़्यादातर लड़कियों के ये सवाल होते हैं कि लाइफ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करें, तो इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ कि लड़की जब दूसरे घर जाती है ना, उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि मुझे ये केयर मिले, ये कंफर्ट मिले, एक ऐसा वेलकम मिले। ये सब कब मिलेगा? जब आप अंदर से रेडी हो गए। लेकिन वहाँ जाकर आप फिर एटीट्यूड दिखाना कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, है ना। मैंने कई ऐसी लड़कियां देखी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी ये उम्मीद लेकर मत जाना किसी के घर में कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही डिज़र्व करती हूँ प्यार। आप जितना दोगे, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उतना प्यार मिलेगा। दुगना नहीं, मैं तो कहूँगी 4 गुना प्यार, इज्जत,
केयर, कंफर्ट सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से आपको काम करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और जो आपका रिश्ता आप आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि लड़का देखने आया और फिक्स हो गई। थोड़ा टाइम आज की जनरेशन में लोग देते हैं एक दूसरे से, तो समझिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपकी क्वालिटीज़ बताइए, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, क्या आप चाहते हैं। ये सब बातें हो गई लॉजिकल। अब थोड़ी मैजिकल बातें करते हैं। मैजिकल बातों में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्क्रिप्टिंग बहुत एक पावरफुल टेक्निक है। तो मैं कहूँगी आप एक छोटा सा लेटर लिखिए यूनिवर्स को कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस क्वालिटी लाइफ पार्टनर। प्रेजेंट टेंस में लिखना है और बहुत खुश होकर लिखना है। और आपको जो जो क्वालिटीज़ समझ आ रही है कि लव, केयर, कंफर्ट, काइंडनेस, इतना हाइट, वॉटेवर, आप नाम भी डिसाइड कर सकते हैं, कौन सी सिटी में आप जा रहे हो शादी करके, सब कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वो सब आपको एक स्क्रिप्टिंग में एक बार ही लिख देना है, और चाहो तो 1-2 दिन आप पढ़ सकते हो। फिर मेंटली आपको उस स्क्रिप्ट को विजुलाइज करना है कि माई मैरिज इज़ डन डन डन। और फिर दूसरी टेक्निक पर आते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे बोला जाता है कि आप जब सोते हैं तो विजुलाइज करिए कि आपका पार्टनर आपके साथ है, आपकी शादी हो चुकी है, आप जो मैरिड वाला जो लुक होता है ना वो कैरी करे हुए हैं। आप विजुलाइज कर सकते हैं ना कि हाँ, सिंदूर लगाया है, और मतलब जिस धर्म के साथ आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप, अगर रिंग है, रिंग पहनाते एक दूसरे को, तो वो विजुलाइज करिए। और फिर मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि जो डबल बेड होता है ना, उसमें सोना ज़्यादा बेहतर रहता है जब आप स्पेसिफिक शादी मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप सिंगल बेड पर सोकर विजुलाइज या कुछ करते हैं ना, तो आपका एक्सेप्टेंस कम हो जाता है कि नहीं, सुबह उठने के बाद लगता है ये तो मेरे घर में ही सोई हूँ। लेकिन जब आप रात को ड्राउजी स्टेट में जाते हैं और विजुलाइज करते हैं कि मेरा शादी के घर के बाद जो कमरा है वो डबल बेड वाला है, मेरा कबर्ड है, उसमें आधे हिस्से में मेरे हस्बैंड के कपड़े हो गए, मेरे कपड़े हो गए, तो उस हिसाब से आप छोटा छोटा ऐड कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो आपको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो स्क्रिप्टिंग करके भी आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है डिफ़िकल्ट कि सबको तो अच्छा मिल गया, क्या मेरे लिए यूनिवर्स में ऐसा लड़का या लड़की होगा? नहीं। व्हेन यू आस्क देयर इज़ ऑलवेज गिवन। आप जो भी चाहते हो, जिस क्वालिटीज़ का पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। जैसे कि एक छोटी सी चॉकलेट मैनिफेस्ट करते हैं ना, सेम प्रोसेस, उसी से भी आप ये सारी जो मैंने क्वालिटीज़ बताई ना, वैसा पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको लिखना नहीं पसंद, बैठकर विजुलाइज करिए, इतनी हाइट है, इस शहर में रहता है, इतनी सैलरी है, उसका पैकेज ये है, एंड उसकी क्वालिटीज़ काइंडनेस, लव, केयर, कंफर्ट, और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इतना आप जो कई लोग होते हैं ना स्पेसिफिक रहते, उनको चाहिए नहीं, टेक्निक से ही मैनिफेस्टेशन होता है, उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप विजुलाइज करोगे तो भी काम करेगा, स्क्रिप्टिंग करोगे सिर्फ और सिर्फ तब भी काम करेगा। और जो मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए वो भी अगर करोगे तो डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम पार्टनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू।